कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। सियासी जमातों के उम्मीदवार जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। कई नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्की। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों ने हिकमत अमली भी तरतीब दे दी। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वोटर 42 नशिस्तों पर नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। 343 उम्मीदवारों में मुकाबला 9 खवातीन भी किस्मत आजमाएंगी। 228 पोलिंग स्टेशन कायम। 84 हसास करार। इंतखाबात में 4,66,515 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स और स्टेशनरी समेत दीगर सामान पहुंचा दिया गया। वार्ड नंबर 10 के लिए लाया गया सामान सिक्योरिटी जवाबत के खिलाफ वर्जी पर वापस। जिला कोरंगी के 16 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सज्जाद खटक का कहना है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली फहीम खान, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर को जलसे में शिरकत पर नोटिस जारी। कंटोनमेंट बोर्ड के कोरंगी में 18 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 16 को इंतहाई हसास किया गया है। उन तमाम हसास जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पे हमने कैमरे इंस्टॉल करवा दिए हैं। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बला का महंगाई। घी 96 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 97 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। बिस्किट, कस्टर्ड, खीर और दीगर अशिया की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। फेस क्रीम 40 रुपए, टिश्यू 15 रुपए तक। चिली, गार्लिक, साबुन, टी मिक्स समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा या चीनी खरीदारी पर दीगर अशिया लाजमी खरीदने की शर्त ने शहरियों को परेशान कर दिया। सर्दियों से कबल ही गीजर की कीमतों को आग लग गई। आयरन शीट महंगी होने से हल्की क्वालिटी का गीजर 3,000 महंगा होकर 18,000 रुपए का हो गया। 30 गैलन वाला आला क्वालिटी का गीजर 21,000 रुपए तक पहुंच गया। उधर इंजन ऑयल के 4 लीटर वाले कैन की कीमत 2 माह के दौरान 500 रुपए बढ़ गई। शहर गायद के मकीनों के लिए अच्छी खबर। वफाका के 4 मनसूबा 2023 तक मुकम्मल करने का ऐलान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कराची में ग्रीन लाइन मनसूबे के लिए 40 बसें अगले हफ्ते पहुंच जाएंगी। अक्टूबर में ग्रीन लाइन मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। असद उमर ने बिजली के बिल्स में KMC टैक्स की मुखालिफत कर दी। कहा बिजली के बिल्स में KMC का टैक्स शामिल नहीं किया जा रहा कि इलेक्ट्रिक KMC टैक्स नहीं ले सकती। कराची के अंदर बिजली सप्लाई के अंदर 1 मेगावाट का भी इजाफा नहीं किया गया था 1 दहाई से ज़्यादा गुजरने के अंदर। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 900 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक बिल्स के जरिए कंजर्वेंसी चार्जेस की वसूली का सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो अवाम से बिल अदा ना करने का मुतालबा कर सकते हैं। अवामी मंसूबे जल्द मुकम्मल ना होने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा क्या आने वाली नस्लें भी चिंची में ही सफर करती रहेंगी। सिंध हुकूमत को काम करने दिया जाए। वजीर आज़म कराची के मामलात में मुदाखलत का नोटिस लें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KMC को आज अपने पांव पर खड़े करने के लिए टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम वफाक ने नहीं करवाए। मेरे 35 दिनों में कराची पर 35 साल से हुक्मरानी करने वाले परेशान हैं। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। कराची में मजीद 20 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शहर में मस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। उधर शहर में सरकारी कॉलेजेस में तलबा को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। 5,000 से ज़ायद तलबा को वैक्सीन लगाई जा चुकी। 14,000 से ज़ायद तलबा ने वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन की इजाज़तनामे जमा करवा दिए। जद्दा से कराची पहुंचने वाले 11 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। मुतासरा मुसाफिरों को कतर अस्पताल औरंगी करंतना मुंतकिल कर दिया गया। 3 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज एयरपोर्ट से फरार हो गए।
सिंध में जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार। कोरोना वायरस की वबा की खतरनाक लहर के पेश नज़र जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए टेस्ट मनसूख। जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों के लिए दोबारा आगाह किया जाएगा। सिंध टेस्टिंग सर्विस ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। दिल के आर्जे में मुब्तला लेजेंड अदाकार उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इब्राहिम इस्माइल ने आगा खान अस्पताल का दौरा किया। फवाद चौधरी ने उमर शरीफ का इलाज सरकारी सतह पर करवाने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी उमर शरीफ की आयादत की। जल्द सेहत की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। उमर शरीफ का इलाज अमरीका में होगा। अहलिया ज़रीन गज़ल कहती हैं उमर शरीफ के वीज़े के लिए इंटरव्यू पीर को होगा। 3 से 4 रोज़ में वीज़ा आने पर अमरीका रवाना हो जाएंगे। उमर शरीफ का इलाज अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर शहाब करेंगे। उमर शरीफ के इलाज के सिलसिले में वज़ीर आज़म ऑफिस से राबिता किया गया। उनका डायलिसिस हुआ है कल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी स्टेबल हैं और तबीयत उनकी माशाल्लाह बेहतर है। अब बस हमें बहुत जल्दी जो है ना उनको हर हालत में यहाँ से अमेरिका लेके जाना है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर मुकदमात कैसे बने? वफाकी हुकूमत ने सूबे के केस में JIT तश्कील दे दी। JIT तहकीकात करके असल हक़ाइक़ की खोज लगाएगी। हलीम आदिल शेख पर मलीर में दौरान इलेक्शन मुकदमे बनाए गए थे। तहरीक इंसाफ की कराची के सदर खुर्रम शेर जमान से जर्मन सफीर की मुलाकात। बाहमी नोयत समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। खुर्रम शेर जमान ने शहर कायद में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद। वफाकी वजीर अमीनुल हक की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 100 से ज़ायद कंपनीज और मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अफराद में अवार्ड तकसीम। तकरीब से खिताब में अमीनुल हक ने कहा वजारत IT ने मुल्क में जदीद 4G सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए 31 अरब रुपए खर्च किए। शहर कायद में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कन्वेंशन का इनेकाद। पाक फौज, रेंजर्स, CPEC, चाइनीज सिक्योरिटी माहिरीन की शिरकत। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात, माजी में चीनी इंजीनियर्स और उन पर हमलों और इक़दामात का जायजा लिया गया। रुपया कमजोर, डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे महंगा होकर 168 रुपये 2 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सीरत खातमुन नबीय्यीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबर रहमान ने सीरत खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की सदारत की। अपने खिताब में कहा गुलामान मुस्तफ़ा ने सीरत खातमुन नबीय्यीन का दामन नहीं छोड़ा। DG रेंजर्स इफ्तिखार हसन चौधरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाया और फातिहा ख़्वानी की। एडमिनिस्ट्रेटिव कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। शहर कायद के माथे का झूमर निश्तर रोड का तारीखी चिड़ियाघर। शेर, हाथी, चीते, वनमानुस, हिरन, परिंदे, सांप शहरियों की तवज्जो का मरकज़। तारीखी चिड़ियाघर में सदियों पुराने दरख्त भी मौजूद। 33 एकड़ रकबे पर फैला चिड़ियाघर रोजाना हजारों अफराद की तफरीह की अवलीन तरजीह। पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे तमाम सेलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। 7 कैटेगरी में दिलचस्प मुकाबले। 4 टीमों के 87 सेलर्स मद्दे मुकाबिल। समंदर की लहरों पर कश्ती रानी के जौहर। सेलर्स ने कमाल महारत दिखाते हुए हरीफ को जेर करने के लिए खूब जोर लगाया। और स्कैंडल गर्ल वीना मलिक की 7 साल बाद दोबारा शोबिज़ में एंट्री।
वीना मलिक उर्दू फ्लेक्स पर कॉमेडी शो की मेजबानी करेंगी। अदाकारा वीना मलिक शोबिज़ में वापसी पर खुश, शो की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।